हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पीएसटीसी सेकंड ईयर सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, इसमें आज का हमारा प्रकरण है संख्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। अब इससे पहले वाले वीडियो में हमने संज्ञानात्मक जो क्षेत्र है उसके दो प्रकार बताए थे, रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। अब इनका मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन और दूसरा था योगात्मक आकलन। अब रचनात्मक आकलन के अंतर्गत कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का रचनात्मक आकलन अभिन्न अंग माना जाता है, जो कि सतत रूप में औपचारिक तथा अनौपचारिक परिस्थितियों में किया जाता है। कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को सीखने और सिखाने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं या दिए जाते हैं, जिससे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण है स्वयं जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के माध्यम से अपने अनुभव और उनकी जो गलतियां होती है उन गलतियों को जानते हैं और उन गलतियों को पहचान कर उसमें निरंतर सुधार करते हैं कि हमने कहाँ पर गलती की है। उस गलती के आधार पर जो है वह अपनी गलतियों को सुधारते हैं। सीखने और सिखाने की इसी प्रक्रिया में शिक्षक को यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, कैसे प्रगति कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं और वह जो सीख रहे हैं उनको जहाँ पर समस्या आ रही है उस समस्या में शिक्षक किस प्रकार से सहायता प्रदान कर सकता है, यह जानना शिक्षक के लिए आवश्यक है। और वह कब जान पाता है इन सबको, जब वह बच्चों का आकलन करता है। अब चाहे वह आकलन रचनात्मक रूप में ले लो या फिर योगात्मक रूप में ले लो। अतः शिक्षक कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विभिन्न उपकरणों के माध्यम से, यानी कक्षा शिक्षण में जो उपकरण लेता है, जो सामग्री लेता है, जो टीचिंग एड लेता है, उनके माध्यम से बच्चों का सतत आकलन करता है। आकलन के दौरान शिक्षक न सिर्फ आवश्यकता अनुसार बच्चे का उपचारात्मक करता है, बल्कि अपने स्वयं के शिक्षण में भी सुधार करता है, क्योंकि उसको शिक्षक जो है बच्चों के साथ साथ जो उसका शिक्षण कार्य है उसमें भी इसके माध्यम से सुधार करता है, जहाँ उसको लगता है कि शिक्षण कार्य में इस प्रकार की सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि वो जब बच्चों को जब रचनात्मक आकलन या योगात्मक आकलन करवाता है या फिर कक्षा में जब शिक्षण कार्य करवाता है, तब वह विभिन्न प्रकार के उपकरण लेता है और उन्हीं उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करवाता है। इससे विद्यार्थी जो है सीखते हैं तथा शिक्षक को भी ये रहता है कि हमने जो करवाया है उसको बालक ने कितना ग्रहण किया है, उसका पता वह आकलन के माध्यम से ही लगा सकते हैं। शिक्षक अपने स्वयं के फीडबैक हेतु, यानी शिक्षक को प्रश्न पोषण कब मिलता है, जब बच्चों का जो रिजल्ट आता है उसी रिजल्ट के आधार पर एक शिक्षक को फीडबैक प्राप्त होता है। उसके लिए माता पिता को फीडबैक देने एवं बच्चों की प्रगति जानने के लिए फॉर्मेटिव आकलन के कुछ बिंदुओं को मूल्यांकन पंजी में नोट करता है, जिससे वेटेज को प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में
लिया जाता है। यह वेटेज प्राथमिक स्तर पर 50% एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 40%। प्राथमिक स्तर पर 50% और उच्च प्राथमिक स्तर पर 40% है। यह वेटेज एक निश्चित अवधि के पश्चात कम से कम 5 उपकरणों के माध्यम से निकाला जाता है, जिनमें बच्चे जो है अच्छा करने का प्रयास करते हैं। अब है दूसरा है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में किया जाता है, जो कि परीक्षा परिणाम के रूप में बच्चों को दिया जाता है। यह आकलन पेपर, पेंसिल इन सब की सहायता से निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर किया जाता है। जैसे प्रथम टेस्ट, सेकंड टेस्ट, वार्षिक, अर्धवार्षिक, इस प्रकार से, जिसके लिए प्रश्न पत्र का उपयोग किया जाता है। शिक्षक प्रश्न पत्र बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखता है कि प्रश्न पत्र जो बन रहा है वह बच्चों के कौशल पर आधारित हो। कौशल पर बच्चों के कौशल पर आधारित हो, जिससे कि बच्चे जो है उन प्रश्नों को रटने की बजाय याद करें, क्योंकि इन प्रश्नों में बच्चों के जो है अनुभव है, उनकी कल्पना शक्ति है, सृजनशीलता है, तर्क करने, स्वतंत्र विचारों को रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार का प्रश्न पत्र। प्रश्न बनाते समय प्रश्नों के शैक्षिक उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसके आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। अर्थात प्रश्न पत्र जब बनाते हैं उसमें जैसे ज्ञान, अवबोध, कौशल, ज्ञान, अवबोध, कौशल, ज्ञान, अवबोध, कौशल एवं अनुप्रयोग पर आधारित हो, जिससे जैसे प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ है, अति लघु उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है, दीर्घ लघु उत्तरीय है, निबंधात्मक है, इन सब प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए। और योगात्मक आकलन में डी ग्रेड और ई ग्रेड प्राप्त वाले जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण का प्रावधान होता है। यानी जो ए ग्रेड या बी ग्रेड जो ला रहा है बच्चा वहाँ तक ठीक है, किंतु जब बच्चे के डी या ई ग्रेड आता है तो उन बच्चों के लिए जो है उपचारात्मक शिक्षण का प्रावधान होता है, जिससे कि बालकों के शिक्षण में सुधार किया जा सके। तो इस प्रकार से संज्ञानात्मक आकलन में रचनात्मक और योगात्मक आकलन किया जाता है बच्चों का। अब है आज का आपका संज्ञानात्मक अब एक विशेष बात, जैसे कि देश के अंतर्गत कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इसे बचाव हेतु हमें
कुछ उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।